हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स वो हटाना है। किसी तरह से उसको हटाकर इक्वेशन बनानी है। उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मतलब उसमें से डेरिवेटिव्स को हटाना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं, जिसमें से आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये फर्स्ट मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब इस मेथड में हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। इक्वल टू के एक तरफ सारी एक्स वाली टर्म्स आएंगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ सभी वाई वाली टर्म्स आएंगी और फिर अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं अपन। सपोज क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये अपना क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि अपन क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई वाली वैल्यूज हम अलग अलग कर लें। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है, पर क्या इस क्वेश्चन में पॉसिबल है कि हम एक्स और वाई को वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें? बिल्कुल पॉसिबल है। हम जो यहाँ पर y आ रहा है इसको अपन x dy के पास ले जा सकते हैं, और यहाँ जो नीचे dx आ रहा है इसको अपन यहाँ x के पास ला सकते हैं। बस वही करते हैं अपन। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y को उधर ले गए और x को इधर ले आए। देखो वेरिएबल्स हो गए ना सेपरेट। इक्वल टू के एक तरफ सारी y वाली टर्म, इक्वल टू के एक तरफ सारी x वाली टर्म्स। बस अब क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। दोनों तरफ अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन वाले फॉर्मूले से हो गया वाई की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये हो गया वाई स्क्वेयर बाय टू। सिमिलरली एक्स का इंटीग्रेशन हो गया राइट साइड में एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब राइट हैंड साइड में हमने एलसीएम ले लिया, तो वाई स्क्वेयर बाय टू इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी बाय टू अपॉन वाला टू टू कट गया, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी। अब टू सी अपन को पता है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में यदि अपन इंटू टू करते हैं तो वो एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं, तो हम टू सी की जगह पर एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, सी या सी डैश जो भी लगाना। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब इसमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, इक्वल टू के एक तरफ एक्स वाली टर्म, इक्वल टू के एक तरफ वाई वाली टर्म, और फिर इंटीग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ये है क्वेश्चन। तो तुम्हें दिख रहा है इसमें तो अकेले डी एक्स को मैं उधर ले जाऊं तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो डी वाई को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। डी एक्स को उधर शिफ्ट कर दिया। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब वन माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो वन माइनस कॉस एक्स को लिखा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, वन प्लस कॉस एक्स को लिखा हमने टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। टू से टू कट गया, टू से टू कट के आ गया ये टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर, तो ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो अपन ने टेन स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाई। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये अपन ने टेन स्क्वायर को लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन, तो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वन अपॉन टू से डिवाइड, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो ही गया था, अपॉन वाला टू ऊपर चला गया, तो ये आ गया वाई इक्वल टू टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स
प्लस सी। आगे बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर। ये दिया है क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ये जो y वाली टर्म है इसको अपन dy के नीचे यहाँ नीचे ले जाते हैं इधर, और जो dx वाला टर्म है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसा बन गया क्वेश्चन, dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स। जैसे मैंने बोला था दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने। राइट हैंड साइड में जो dx है उसका इंटीग्रेशन x होता है, तो dx का इंटीग्रेशन तो अपन ने ये x कर लिया, dx का इंटीग्रेशन तो कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है वो लगा दिया। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बाकी है। तो लेफ्ट साइड में जहाँ पर 4 आ रहा है उसको अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह पर अपने पास वेरिएबल है y और a की जगह पर है हमारे पास 2। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू में x प्लस सी। ऐसे ही अब ये जो साइन इनवर्स यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में यहाँ ले जाएं, तो जब अपन साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो वहाँ जाकर साइन हो जाता है। तो y अपॉन 2 की वैल्यू आ गई साइन x प्लस सी। बस अब 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया अपना आंसर y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हमने जो सेकेंड वाली टर्म थी उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो राइट साइड में शिफ्ट करने पर वो उसमें माइनस आ गया, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई ऐसा आ गया। अब x वाली टर्म्स एक तरफ करनी है, y वाली टर्म्स एक तरफ करनी है। तो राइट हैंड साइड में जो टेन एक्स आ रहा था उसको हम यहाँ नीचे ले गए, और लेफ्ट साइड में जो टेन वाई आ रहा था उसको अपन यहाँ नीचे ले गए। ऐसा कर लिया हमने, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब तुम्हें दिख रहा है लेफ्ट साइड में सारी x वाली टर्म्स है, राइट साइड में सारी y वाली टर्म्स है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, ऐसा आ गया दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के। अब मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यदि कभी ऐसा हो कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है, नीचे टेन एक्स लिखा है और हमें पता है टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ गया। जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आता है तो अपन इसको लिखते हैं लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन था ये हो गया हमारा लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, जहाँ डिनोमिनेटर था टेन एक्स, तो ये आ गया लॉग टेन एक्स इक्वल टू राइट साइड वाली जो टर्म है उसमें भी देखो वही हो रहा है। नीचे जो टेन वाई है उसी का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर वाई, जो यहाँ ऊपर लिखा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, लॉग टेन वाई माइनस ऐसे ही रहेगा, तो ये आ गया माइनस लॉग टेन वाई प्लस सी। अब क्योंकि इस बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट, बाकी सारी टर्म्स लॉग के फॉर्म में है, तो ये जो कांस्टेंट है हमारा हम इसको भी लॉग सी लिख सकते हैं। बात तो वही है, लॉग सी भी एक तरह का कांस्टेंट ही होगा। ऐसा सिर्फ उन क्वेश्चंस में अपन करते हैं जहां बाकी सारी टर्म्स लॉग के फॉर्म में होती है। तो हमने जो सी था उसको लॉग सी लिख लिया, बाकी दोनों टर्म जैसी थी वैसी ही है। अब लॉग टेन वाई जो राइट साइड में माइनस में था वो लेफ्ट साइड में आके प्लस हो गया, तो ऐसा आ गया लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई इक्वल टू लॉग सी। अब हमने पढ़ा है कि लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, तो हो जाएगा लॉग टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू में है लॉग सी। लॉग से लॉग कट जाएगा, ये वाले लॉग से ये वाला जो लॉग है राइट साइड वाला लॉग ये कैंसिल, तो बचा टेन एक्स टेन वाई इक्वल टू सी। बस आ गया अपना आंसर।